नमस्कार, जनमत की पुकार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नजर करें आज की खबरों पर तो त्रिनगर के कन्हैया नगर में भाजपा नेता वीरेंद्र गोयल के प्रयास से ई श्रम कार्ड कैंप का शुभारंभ किया गया। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड का प्रावधान किया है। ई श्रम कार्ड द्वारा श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अपने लिए कार्ड बनवाना होगा। दिल्ली के श्रमिकों को ई श्रम कार्ड बनवाने में मदद के लिए कई सामाजिक संस्था व समाज सेवियों द्वारा निःशुल्क कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप में मौजूद तकनीकी सहायक श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में मदद करते हैं। सोमवार को इसी तरह के एक ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन कैंप की शुरुआत त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के कन्हैया नगर में की गई। सामाजिक संस्था जनहित फाउंडेशन के बैनर तले इस कैंप की शुरुआत भाजपा जिला केशवपुरम के पूर्व महामंत्री और जनहित फाउंडेशन के अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल तथा भाजपा जिला केशवपुरम में मंत्री मीनू गोयल के नेतृत्व में की गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया, संजीव शर्मा, मंडल अध्यक्ष मुकेश गांधी, मोहनलाल गौड़, प्रकाश वशिष्ठ सहित भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता व कार्यकर्ताओं मौजूद रहे। आयोजकों के अनुसार इस ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन रोज सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले श्रमिकों को अपने साथ आधार कार्ड और बैंक पासबुक लाने को कहा गया है। रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं अभी मौजूद हूँ त्रिनगर में और हमारे साथ मौजूद है वीरेंद्र गोयल जी। यहाँ पे ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है। गोयल साहब, किस तरीके से यहाँ पे कार्ड बनाया जा रहा है, कितने लोगों को बनाने की टारगेट है? देखिए, ये ई श्रम कार्ड जो असंगठित मजदूर हैं और हमारे देश में ऐसी बहुत संख्या है, लगभग 40 करोड़ ऐसे हमारे अभी श्रमिक हैं या ऐसे लोग हैं जो अपना डेली अपना काम करते हैं और अपना गुजारा अपने परिवार का करते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छी पहल करी है ये ई श्रमिक कार्ड के नाम से, यानी कि उनके एक ऐसे सेंट्रलाइज कार्ड बन जाए, पूरे देश के अंदर एक एनरोल हो जाए वो, और जिससे फिर जो सरकार की योजनाएं हैं, क्योंकि आप कोरोना में देखेंगे कितने ऐसे मजदूर थे बेचारे जिनको रोज़गार नहीं मिला, भूखे सोए वो। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन सब हालातों को देखते हुए तय किया कि मेरे जितने भी देश के श्रमिक लोग हैं उनके लिए मैं एक कार्ड बनाऊँ और समय समय पर उनको उनके बैंक में सीधा इस तरह की योजनाओं के लाभ उनको कोई सब्सिडी के रूप में या किसी और मदद के रूप में, मान लो कोई लॉकडाउन लग गया, 1 महीने के लिए लॉकडाउन लग गया, तो उनके खाते में सीधा पैसा ट्रांसफ़र करना या उनको रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना, ऐसी योजनाओं को सबको ध्यान में रखते हुए ये ई श्रम कार्ड का जो प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है, तो हमने उसी कड़ी में यहाँ तय किया है कि हम अपने माध्यम से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही जन सेवा के काम करता है, उसी कड़ी में हमारे जिलाध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी उनकी प्रेरणा से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी की प्रेरणा से उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि अधिक से अधिक संख्या में वो अपने माध्यम से निःशुल्क इस तरह के जो ई श्रम कार्ड वो बनाएं। तो यहाँ हमने निःशुल्क ई श्रम कार्ड की जो ये बनाने की व्यवस्था रखी है, इसके अंदर में उसका आधार कार्ड और फ़ोन नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो और साथ में बैंक की पासबुक, क्योंकि बैंक का नंबर भी उसमें डलता है, सीधा कोई भी लाभ होगा तो सीधा बैंक खाते में आएगा। तो इस योजना के हमारा लक्ष्य है कि हम अपने माध्यम से कम 1000 यहाँ ई श्रमिक कार्ड बनाएंगे और ये आज पूरी व्यवस्था कंप्यूटर में लगा दिए हैं। गोयल साहब, यहाँ पे मजदूर और असहाय लोग, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इनके लिए कोई रैन बसेरा की व्यवस्था है क्या यहाँ पे, जहाँ पे लोग मजदूर वगैरह असहाय लोग रहेंगे? देखिए, रैन बसेरा की कोई ऐसी सेंट्रलाइज व्यवस्था नहीं है, सरकार की तरफ से कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है, परंतु फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अभी हमने कंबल वितरण का कार्यक्रम किया था उन्हीं ऐसे मजदूरों के लिए कि उनको ठंड से राहत मिल सके, इस तरह की हम काम करते हैं। और हमारी जनहित फाउंडेशन है और जनहित फाउंडेशन भारतीय जनता पार्टी मिलकर हम ये सारा काम करते हैं। आपकी जो जनहित फाउंडेशन है और क्या क्या कार्य करती है? जनहित, देखिए जैसा नाम है हमारा जनहित, यानी कि जनहित के जितने भी काम हैं वो हम निःशुल्क यहाँ पर अपने माध्यम से करते हैं। चाहे वो मेडिकल कैंप की बात हो, हमने पीछे मेडिकल कैंप लगाए हैं, चाहे निःशुल्क चश्मों का वितरण हो, चाहे कंबल वितरण की बात हो, चाहे ई श्रम कार्ड की बात हो, और भी हम आगे जैसे पार्टी ने भी कहा है, हम जनहित फाउंडेशन के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जितनी भी योजनाएँ हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको जो सेवा बस्तियां हैं वहाँ पर एक कैंप लगा के
उन सब योजनाओं को भी पहुँचाना चाहती है, उसमें भी हम काम करेंगे। गोयल साहब, प्रतिदिन 28,000 30,000 केस निकल रहे हैं कोरोना के, और यहाँ के सीएम, डिप्टी सीएम, सारे विधायक गोवा में हैं, पंजाब में हैं, उत्तराखंड में हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी बिल्कुल एक प्रोफेशनल ढंग से काम कर रही है। उसको लोगों की चिंता नहीं है, कोरोना से कोई डर नहीं है। वो तो ये सोचते हैं कि हम पूरे देश के अंदर राज कर लें और सिर्फ एक पूरे देश के अंदर शासन करने के लिए कब्जा हो जाए। कैसे करना है, कैसे लोगों को राहत पहुँचे, कैसे लोगों को लाभ पहुँचे, इस बात की कोई चिंता नहीं है। वो उनके अंदर घमंड इतना आ चुका है कि जैसे दिल्ली हमने जीत लिया, पूरा देश हम जीत लेंगे, लेकिन उनका समय ज़्यादा नहीं बचा है, बहुत जल्दी उनका खात्मा होने वाला है। गोयल साहब, जब सीएम केजरीवाल जाते हैं अन्य राज्यों में तो वह चुनाव प्रचार में दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। देखिए, दिल्ली मॉडल कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक थोड़ा सा फ्री की बात है, जबकि ये सब मान गए हैं इस बात के लिए कि दिल्ली की और देश की जनता फ्री के लालच में कोई काम नहीं करेगी, अपना मतदान भी नहीं देगी, और फ्री देकर ये एक किस्म से लोगों को ख़राब करना, अर्थव्यवस्था को ख़राब करना, उनके लिए जो एक मूल आधारित जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो सुविधाएं होती हैं, या जैसे मान लो बेरोजगार है, आप कोई आदमी बेरोजगार है, आपको फ्री में चीज़ दे दोगे तो रोज़गार तो मिला ही नहीं उसको। भारतीय जनता पार्टी का विजन ये है कि रोज़गार उपलब्ध कराओ, काम धंधे उपलब्ध कराओ, उसकी जो मंथली इनकम है उसको बढ़ाओ आप, ना कि फ्री के लालच में उनको बेरोजगार कर दो। तो ये जो एजेंडा है पूरा चलने वाला नहीं है केजरीवाल का। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार एमसीडी में पार्षदों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे। नहीं, देखो, ये तो आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम देखें तो आम आदमी की पार्षद भी हैं आम आदमी पार्टी के, आप उनको देख लो कितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो ये तो एक राजनीतिक स्टंट है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जितेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि हमने यहाँ पे विकास की गंगा बहा दी है और एमसीडी में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो एक सुविधाएं चाहिए दिल्ली के अंदर, आप ये बताए, बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता कॉलेज के अंदर। कितने कॉलेज खोले पिछले 7 साल में केजरीवाल ने? जो पहले के खुले हुए हैं वही कॉलेज हैं। जबकि कितने नए अस्पताल खोले, जबकि मैं मानता हूँ दिल्ली का 70,000 करोड़ बजट है। अगर चाहे तो सरकार, अब और पहले में बजट में बहुत फ़र्क है, अब हर विधानसभा में या कम से कम 2 विधानसभा के अंदर एक कॉलेज बन सकता है और एक हॉस्पिटल बन सकता है 100-150 बेड का, पर ऐसी व्यवस्था कोई नहीं है। इस तरह की एक छोटे मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, ना उनमें दवाई होती है, ना डॉक्टर बैठते, एक खांसी जुकाम वाला इलाज करके और दिखा दिया कि हम मोहल्ला क्लिनिक चला रहे हैं। तो केजरीवाल जो है, कोई भी इस तरह से दिल्ली के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ एक स्टंट लगा रखा है कि भी फ्री बिजली फ्री पानी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। त्रिनगर की मूलभूत समस्याएं क्या है गोयल साहब? देखिए, त्रिनगर की अगर मैं देखूँ तो बड़ा कंजस्टेड हमारा ये वार्ड है और पूरी विधानसभा भी काफ़ी कुछ कंजस्टेड है। मूलभूत तो यही है कि अगर मैं पूछता हूँ कि किसी को कोरोना हो गया, कोई बीमार हो गया, तो यहाँ कोई हॉस्पिटल ही नहीं है सरकारी, ऐसा सारी सुविधाओं से लेस नहीं है। या तो लोग पंजाबी बाग प्राइवेट में भागते हैं या फिर सरकारी की बात करते हैं। सरकारी आसपास बड़े हॉस्पिटल कोई ऐसा है नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है वो ये है कि त्रिनगर विधानसभा के लिए, जिसमें निगम भी कवर्ड होता है, 100 बेडेड का अस्पताल जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। एक बच्चों के लिए कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज कोई नहीं है। बच्चे प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, 10-10 लाख फीस कहाँ से देंगे बेचारे? गरीब परिवार के बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? क्यों नहीं सरकार टेक्निकल कॉलेज बनाती है? तो ये मूलभूत सुविधाएं हैं। बाकी तो छोटी मोटी देखो सारी है। पानी की भी दिक्कत है, यहाँ पर पानी भी नहीं आता, सीवर की प्रॉब्लम है, सड़कों की प्रॉब्लम है। PWD ने, दिल्ली सरकार ने सड़कें अपने अंडर ले ली, अपने अधीन ले ली, लेकिन रिपेयर नहीं है, सफाई नहीं है। ये मूलभूत। शराब ठेके खोले जाने को लेकर आम आदमी पार्टी कहते हैं कि विपक्ष के लोग हंगामा करते हैं, ऐसा हंगामा करना उनका। देखिए, तो बहुत आपने अच्छा विषय किया है। केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया है। क्या ऐसी आफत आ गई थी? क्या पहले कम थे शराब के ठेके? जो हमें तो फिर जो विरोध है हमारा वो इसी बात का है कि जो रिहायशी क्षेत्र हैं, मान लो एक शराब का ठेका है, उसके साथ वाला, राइट वाला भी, लेफ्ट वाला भी और बैक साइड वाला भी, अगर रिहायशी घर हैं तो अगर वहाँ शराब के ठेके खुल रहे हैं तो आप बताइए कहाँ उचित है? कितना गलत प्रभाव महिलाओं पे, बच्चों पे, युवाओं पे पड़ेगा। तो हमारा तो यही विरोध है कि पहले सिर्फ इसलिए कि रिवेन्यू आ जाए। मतलब रिवेन्यू किस लिए? आप क्या खुद खाना चाहते हो क्या? आपके पास कम है क्या 70,000 करोड़ रुपए जो आप रिवेन्यू के पीछे भाग रहे हो? क्या जरूरत है शराब का ठेका? चल रहे थे ना पहले, कोई आकार तो नहीं थी ना, लोग ये तो नहीं कह रहे थे शराब नहीं मिल रही, शराब नहीं मिल रही, तो नहीं खोलने की क्या जरूरत थी? केवल एक ही कि पैसा, या लोग शराब से त्रस्त रहें, दिल्ली पूरी घर घर शराब पहुँच जाए और अपने शराब में मस्त रहें। ये गलत सोच है। गोयल साहब, आप सामाजिक कार्य भी करते हैं और पार्टी का भी चर्चित चेहरा है, तो एक आपकी चुनाव लड़ने की चर्चा होती है। अगर पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है तो किस तरीके से मुकाबला करेंगे? क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस भी है। देखिए, आम आदमी पार्टी बड़ी है ही नहीं, ये तो गलतफहमी है।
लोगों को पता लग चुका है कि अब जो है आम आदमी पार्टी का दिल्ली के अंदर भी आधार गिरता जा रहा है बिल्कुल, और जो जुल्मा इन्होंने दे रखा है फ्री वाला वो ख़त्म होता जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का ही झंडा लहराएगा। और क्योंकि नीतियाँ जो पंच निष्ठाएँ हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी ने दी थी, उस पर काम करते हैं कार्यकर्ता। तो कहीं भी आम आदमी पार्टी कहीं आने वाली नहीं है, भाजपा ही दिल्ली में जीतेगी। भाटिया जी, किस तरह का आयोजन किया गया था यहाँ पर? प्रधानमंत्री ई श्रम कार्ड योजना, जिसके तहत समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा, सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ और जिस प्रकार के काम सरकार कर रही है उनका अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के लिए ये आज इस कार्ड के बनाने का कैंप यहाँ शुरू हुआ है। ज़िले में मेरी मंत्री बहन मीनू गोयल जी, उनके पति श्री वीरेंद्र गोयल जी और त्रिनगर मंडल की टीम के माध्यम से ये काम यहाँ पर शुरू हुआ है, और मैं इसके लिए श्री मुकेश गांधी जी को, मीनू गोयल जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारा प्रयास रहेगा कि पूरे वार्ड में जिन लोगों को भी इस कार्ड की ज़रूरत है, जो इस कार्ड के योग्य हैं, उनका ये कार्ड बने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे। अध्यक्ष जी, दिल्ली में 28,000 30,000 प्रतिदिन केस निकल रहे हैं जी, और यहाँ के डिप्टी सीएम सारे विधायक अन्य राज्यों, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड में दिल्ली मॉडल दिखा रहे लोगों को। देखिए, दिल्ली मॉडल का अगर किसी से पूछना है तो आप दिल्ली के लोगों से पूछिए। अपने आप बाँचने से और बताने से दिल्ली मॉडल नहीं पता चलेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों में दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट में जो कोरोना टेस्टिंग थी, कम्युनिटी टेस्टिंग कर रहे थे, उसको एकाएक रोक दिया गया। यानी कि जितने टेस्ट कम होंगे उतना पॉजिटिविटी रेट कम आएगा। रेशो कम दिखाई जा रही है, रेशो कम हुई नहीं है। जितने कम टेस्ट होंगे उतना कम पता चलेगा। और दिल्ली मॉडल के बारे में, ये पॉलिटिकल टूरिज्म जो चल रहा है, उनको सबको पता है कि उनका दिल्ली में जो झांसा चल गया वो और कहीं चलने नहीं जा रहा। केजरीवाल जी अलग अलग मंचों से इस बात को मान चुके हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ना पंजाब में, ना उत्तर प्रदेश में, ना गोवा में, ना उत्तराखंड में कहीं भी उनकी सरकार नहीं आ रही है, और वो तुरंत लौटकर अपने काम पर आ जाएं, यही उनकी भलाई है। वो दिल्ली को संभाल लें, दिल्ली से ही बख्श दें। वो कहते हैं कि एक पंजाबी में दोहा है कि जितना ना लियो उतना पुण्य है, इसके बाद हजाम और हजामत मत कर दी। उन्होंने दिल्ली की हजामत कर ली है, इतना काफ़ी है। वो और किसी प्रदेश में ना ही जाएं, हम इतनी उनको शुभकामनाएं देते हैं। यूपी चुनाव में एक तरह से देखा जाए तो भगदड़ मचा हुआ है पार्टी में, कैसे देखते हैं? भगदड़, जिन लोगों को टिकट नहीं मिल रहा था, जो लोग और दलों में जा रहे हैं, उनका ऐसा करना कहाँ तक उचित है वो समझेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रहकर जिस व्यक्ति का जो भविष्य उज्जवल नहीं हो पाया है, तो इट मीन्स उसके काम करने में कहीं ना कहीं कमी है। और भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा नुकसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और इस प्रकार के कार्यकर्ता निरंतर हमारी फसल में से तैयार होते रहते हैं। जो लोग जा रहे हैं वो अपना भविष्य खुद समझेंगे। आपको बड़ा महीन उदाहरण उदित राज जी के तौर पर दे देता हूँ। उदित राज जी जब तक भारतीय जनता पार्टी में रहे, एमपी रहे, कई कमेटियों के चेयरमैन थे, लेकिन कांग्रेस में गए या किसी अन्य दल में गए, आज उनकी वहाँ पर कोई पूछ नहीं है, कोई काम भी नहीं मिलता है उन्हें। आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर बोलते हैं अक्सर कि एमसीडी में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्या जवाब देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी सब पर है भारी, और हमारी है सबसे ज़्यादा तैयारी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, और कैडर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाना जानता है। आम आदमी पार्टी के पास ना कैडर है, उनके पास पेड कार्यकर्ता है। हाँ, उनके पास विज्ञापन के लिए धन ज़्यादा है, इस नाते वो विज्ञापन में चिल्ला कर बोलते हैं। लेकिन एमसीडी भारतीय जनता पार्टी की है, रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों ने बेहतरीन काम करते हुए एमसीडी में अपनी साख स्थापित की है। और चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, बाँचने से कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी सब पे भारी रहेगी।
अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।